टिके स्टडी आईक्यू यूट्यूब चैनल को आपण मानक बहुत बहुत स्वागत जनाऊँगी मु। तो पिलाମାନେ आज आम देखा ओएसएससी सीजीएल मेन्स रो क्लास नंबर 36। तो प्रीवियस क्लास रे हम किछि क्वेश्चन ऊपर डिस्कशन करथिले और तार किछि स्टैटिक पार्ट बा ता सहित जति रिलेटेड स्टैटिक पार्ट आमे डिस्कशन करछंदी। तो आज देखिबा क्लास नंबर 36। तो जो माने भी प्रथम रो वीडियो देखुछन तो से माने जानिथिबे जे क्लास आपनर कोन रहइबो टोटली एक्सप्लेनेशन सहित रहइबो। जो क्वेश्चन आमे किछि स्टैटिक पार्ट जानिछन ताको आमे कवर करिबा। तो ता बिफोर आपण पे गोटे इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन। तो जो माने भी पीके स्टडी आईक्यू ऐप रो सब्सक्रिप्शन नउचंती तो से माने सब्सक्रिप्शन नबा पूर्वरु आपण सक्सेस 02 कोड अप्लाई करंतु हला। तो जहा द्वारा आपण जेकोनसी कोर्स परचेस करूछंती तो ताहिरे आपनको 20% ऑफ ही आसीबो। ओके, तो आपण ऐप माध्यमरु सक्सेस 02 कोड अप्लाई करिकरी जेकोनसी कोर्स परचेस करिवे ताहिरे 20% ऑफ आपनरा आसीबो। तो देखो कौन अच्छे आम क्वेश्चन ताको देखिबा। देखो फास्ट क्वेश्चन अच्छी व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स कैन बी एडॉप्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ टू रिड्यूस रेवेन्यू डेफिक्ट। तो भितर पचाची ए भितर को जिनसटा गवर्नमेंट कौन करे ना आपणाए बुझिला ना नहीं बा कमे ना रेवेन्यू डेफेक्ट हला कौन रेवेन्यू डेफेक्ट कौन करिया पे रिड्यूस करिया पे कोटा करा जाए ऑफरिंग फ्री बायस इंक्रीजिंग सब्सिडीज टैक्स रिफॉर्म्स इंक्रीजिंग मनी सप्लाई कौन हम बुझला रिड्यूस रेवेन्यू डेफिक्ट तेणु मन रखिए पे आंसर आसो कौन दैट इज टैक्स रिफॉर्म्स है। तो ये आसो कौन ना टैक्स रिफॉर्म आसो दैट इज मेजर करा कौन ना रिड्यूस द रेवेन्यू डिफेक्ट। ये तो ये कौन हो पार ना जो रेवेन्यू डिफेक्ट कमेबा कौन करा ना टैक्स इनक्रीज करा मेन ऑफ टैक्स ये इनक्रीज करा आपन जोटा आसे सब्सिडीज है। तो सब्सिडीज कौन हम ना डिक्रीज हम है एरो मार्क तलू माने कौन ये डिक्रीज हम है। आउ कौन हो पार गवर्नमेंट कौन करे ना सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट एसेट्स है। गवर्नमेंट एसेट्स गुड़ा कौन करा जाए बिकी दिया जाए है एसेट्स गुड़ा बिका जाए। आ कौन हो पार ये कहले टैक्स मीन्स कौन हायर टैक्स इम्पोज करा है हायर टैक्स कौन करा ना इम्पोज करा है। तो ये जिनस मन रख ना रेवेन्यू डेफिक्ट कमेवाई कौन कौन करा जाए। ओके, यहाँ आप एग्जाम पचारि पारे जब स्टेटमेंट क्वेश्चन आपको आसे कि सर्टली आसे डायरेक्ट। नेक्स्ट देखो देखो सेकेंड नंबर देसी कौन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज वाज एसोसिएटेड विथ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी इंक्वायरी। भितर को कमिटी जोटा कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी इंक्वायरी सहित रिलेटेड बोली पचार कौन हो पार तेरे मन रखिए आंसर आसो कौन ना दत्त कमिटी है। दत्त कमिटी सहित एसोसिएटेड हम जदि आम देखा कमिटी आसो के ना 1967 यार एस्टाब्लिशमेंट इयर है। जदि आम देखा रिपोर्ट के दब ना रिपोर्ट ये दब के ना जुलाई 1969 रे बुझला ना। तो ये कमिटी आसीला कमी बा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी इंक्वायरी पे कमिटी आसीला कौन ना दत्त कमिटी। यार सजेशन कौन थिला बुझला यार सजेशन कौन थिला तो मन रखिबो इम्प्रूव कौन लिखिले ना इम्प्रूव इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड एफिशिएंसी है बुझला। यार मेन फोकस थिला कौन ना इम्प्रूव इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड एफिशिएंसी बुझला दैट इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ दत्त कमिटी। ओके, नेक्स्ट देखो 3 नंबर देसी व्हेन वाज द भारत निर्माण प्रोग्राम लॉन्च्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत निर्माण प्रोग्राम भारत सरकार द्वारा केबे आसिला बा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया केबे लॉन्च करला कौन कर यार इजी आंसर हो कौन मुझे आपको जी इकोनोमी जी स्कीम अच्छी भलसे देखी जी। तो ये हूँ कौन ना 2005 आसो कौन दैट इज द भारत निर्माण प्रोग्राम। ओके, जदि आम देखा ये का टेन्यूर आसला ना पीएम डॉक्टर मनमोहन सिंह टाइम रे ये आसला बुझला डॉक्टर मनमोहन सिंह टाइम रे ये आसला बुझला नहीं। यार मेन मोटिव कौन थिला बा एम कौन थिला है ये हूँ स्टेटमेंट क्वेश्चन गुड़ाक है एम कौन थिला बुझला ना नहीं
तो एटा आपन 2-3टा सेंटेंस देई पारे ताकू पचारि पारे ओके एई मार्क कोन थिला ना रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सॉरी हाँ बिल्ड द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है तो रूरल एरिया रो जे कौन रास्ता घाट हो बुझला वाटर सप्लाई हो हाउस हो कम्युनिकेशन हो इरिगेशन हो एगुड़ा सब कौन करवा इम्प्रूव करेंगे है तो ये हूँ कौन ना रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर बुझला ना नहीं जदि आम देखा आगे 6टा जिनस कम करुले बुझला ना नहीं 6 एरिया कौन करते कम करुले भारत निर्माण प्रोग्राम रो 6टा दिगरे से कम करुले 6 की एरिया तो मन रख फास्ट अफ आसो कौन ना वाटर सप्लाई नेक्स्ट आसो कौन हाउसिंग तापर आसो कौन रोड्स है ये हूँ कौन इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ रूरल एरिया नेक्स्ट आसो कौन ना टेलीकम्युनिकेशन नेक्स्ट आसो कौन इरिगेशन इरिगेशन ओके नेक्स्ट आसो कौन इलेक्ट्रिफिकेशन इलेक्ट्रिफिकेशन बुझला तो एतिकी दिग उपर से कौन करते इंफ्रास्ट्रक्चर उपर यार काम थिला कौन दैट इज द भारत निर्माण प्रोग्राम मन रख बास नेक्स्ट देख देछि फोन नंबर प्राइवेट इनकम माइनस टैक्स पेमेंट्स माइनस नॉन टैक्स पेमेंट विल गिव अस द एस्टिमेट फॉर जो आम प्राइवेट इनकम रु कौन करवा टैक्स पेमेंट माइनस करवा आ नॉन टैक्स पेमेंट माइनस करदे तो आमर कौन आसो प्राइवेट इनकम आसो ग्रॉस इनकम आसो और पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम आसो और नेशनल इनकम आसो कौन हम प्राइवेट इनकम माइनस टैक्स पेमेंट एंड माइनस नॉन टैक्स पेमेंट कौन कर मन रखिए आंसर आसो कौन दैट इज पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम है नेशनल इनकम चैप्टर आप पढ़े इकोनोमी प्रति जिनस आपको मन रखार अच्छी नेक्स्ट देख 5 नंबर देछि which of the following money supply measures is commonly known as the aggregate monetary resource तो भितर कोटा आसीबो दैट इज aggregate monetary resource तो ये आसीबो कोन दैट इज M3 हैला M3 इज बार करेक्ट आंसर जदि पिले देख M1 M2 होची कोन आपण रही छिबो नेरो मनी M3 M4 होई जिवो कोन ना ब्रॉड मनी ओके एति जिनसटा मन रखिबो जदि M1 कथा देखिबा M1 इक्वल होई जिवो कोन CU प्लस DD CU देख मैं लिखि दूची CU मीन्स कोन एठे करेंसी आसीबो ओके करेंसी जोटा कि आपनर नोट्स आउ कॉइन्स दीडी आसीबो हला करेंसी रे कोन आसीबो नोट्स एंड प्लस कॉइन दीडी आसीबो हला कॉइन नेक्स्ट देखो DD मीन्स कोन डिमांड डिपोजिट्स ओके मन रखिबो एति जिंस इंपोर्टेंट हिजबो ओके देखो M1 मन रखिलो करेंसी प्लस डिमांड डिपोजिट्स तापर M2 कोन आसीबो M1 प्लस सेविंग डिपोजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स तो एटा आसीबो कोन ना जेति कि सेविंग डिपोजिट्स आपन रसी कोन ना पोस्ट ऑफिस एंड सेविंग बैंक्स रे ओके माने यार फार्मूला कोन हे परिबो M3 कोन आसीबो सेमती M3 होची M1 प्लस नेट टाइम डिपोजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स है यहाँ हूँ कमर्शियल बैंक पे नेट डिपोजिट्स सॉरी नेट टाइम डिपोजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स बुझला ये हूँ कौन दैट इज द मोटो ऑफ M3 मनी ओके तापर M4 कौन आसीबो ना M4 इज इक्वल टू M3 प्लस जेती आपनर अछि कोन टोटल डिपोजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग ऑर्गेनाइजेशन है टोटल डिपोजिट्स ऑफ पोस्ट ऑफिस है सर्ट रे लिखि दूची तापर एथरो कोन एथरो आपण एक्सक्लूड करिवे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है बुझला नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट छाड़ी गिरी बाकी जति टोटल डिपोजिट विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बुझला ना एडे लिखिवे एक्सक्लूडिंग नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स ओके एति जिनसटे मन रखिवे नेक्स्ट देखो ये हूँ कौन ये जिनस गुड़ाक आप प्रीवियस देखुए जो सिलेबस अनुसार अच्छी मॉनिटरी पॉलिसी हो बुझला ना एगुड़ाक आप आसे तो से जिन को आप भलसे ध्यान देवे नेक्स्ट देखो द फास्ट एंड द ओनली ओडिया टू बिकम द स्पीकर ऑफ लोकसभा फास्ट एंड ओनली
ଓଡ଼ିଆ ଟୁ ସ୍ପିକର ଅଫ୍ ଲୋକସଭା କିଏ ହେଇଯିବେ? ଯିଏକି କ'ଣ ଥିଲେ ନା 9th ନମ୍ବର ଅଫ୍ ସ୍ପିକର। ଓକେ, ଯଦି ଆମେ ଟେନ୍ୟୁର ଦେଖିବା 19 ଡିସେମ୍ବର 1989 ରୁ 9 ଜୁଲାଇ 1991 କ'ଣ ଥିଲେ? ସେ ଲୋକସଭାର ସ୍ପିକର ଥିଲେ। ବୁଝିଲେ? ତ ତାଙ୍କ ନାଁ ଆସିବ କ'ଣ? ନା ରବି ରାୟ। ଓକେ, ଅପସନ୍ ବି ଇଜ୍ ୟୋର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଇଏ କୋଉ ଦଳର ଥିଲେ? ନା ଜନତା ଦଳଙ୍କର ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଥିଲା। ଦେଖ 7 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଇନ୍ ୱିଚ୍ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଓରିଆ ବିକମ୍ ଓଡ଼ିଆ। ତ ଓରିଆ ବିକମ୍ ଓଡ଼ିଆ କୋଉ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଇଏ ହେଇଛି? କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଯୋଉଟା ମନେ ରଖିବା 96th କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ଯୋଉଟାକି ଆସିଲା 2011 ରେ ହେଲା। 101 କ'ଣ ମନେ ରଖିବ? ଜିଏସଟି ହେଲା। 101 ଆସିବ କ'ଣ? ଜିଏସଟି। 102 କ'ଣ ଆସିବ? ନା ଏନସିବିସି ନ୍ୟାସନାଲ କମିଶନ ଫର ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ କ୍ଲାसेसକୁ ୟାକୁ କ'ଣ କରିଦିଆଗଲା? ନା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ମାନ୍ୟତା ଦିଆଗଲା। ବୁଝିଲା ନାହିଁ? ଯାହାଦ୍ୱାରା 338 ବି ଆଣ୍ଡ 342 ଆର୍ଟିକଲ କ'ଣ କରାଗଲା? ଯୋଡ଼ି ଦିଆଗଲା। ଓକେ, ଏତିକି ଜିନିଷଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 8 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଇନ୍ ୱିଚ୍ ୟର ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆକ୍ଟ ୱାଜ୍ ପାସ୍ଡ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଶା ଆସେମ୍ବଲି ଟୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଇନ୍ ଅଫିସିଆଲ ୱାର୍କ। ପଚାରୁଛି ଇନ୍ ୱିଚ୍ ୟର ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆକ୍ଟ ବା ଇନ୍ ୱିଚ୍ ୟର ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସିଆଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆକ୍ଟ ୱାଜ୍ ପାସ୍ଡ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ଆସେମ୍ବଲି ଟୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଓଡ଼ିଆ ଇନ୍ ଅଫିସିଆଲ ୱାର୍କ। କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ତାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 1954 ହେଇଯିବାର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଓକେ, ଅପସନ୍ ଏ ଇଜ୍ ୟୋର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦେଖ 9 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଦ ଫାଷ୍ଟ ଇଂଲିଶ ଡେଲି ନ୍ୟୁ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ଫ୍ରମ୍ ଆଶା ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର ୱାଜ୍ ପବ୍ଲିଶ୍ଡ ବାୟ। ଦେଖ ଫାଷ୍ଟ ଇଂଲିଶ ଡେଲି ନା କ'ଣ ହେଇଯିବ? ନା ନ୍ୟୁ ଓଡ଼ିଶା। କୋଉଠି ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ୍ ହେଉଥିଲା? ନା ଆଶା ପ୍ରେସ୍ ବ୍ରହ୍ମପୁର। ଏଇଟା ପବ୍ଲିଶ କିଏ କରିଥିଲେ? କିଏ ଯିବେ? ଏଇଟା ମନେ ରଖିବା ଆନ୍ସର ଆସିବ କ'ଣ? ନା ଶଶିଭୂଷଣ ହେଲା। ଏଇଟା ଶଶିଭୂଷଣ SASHI ଶଶିଭୂଷଣ ରଥ ହେଲା। ଶଶିଭୂଷଣ ରଥ ହେଲା। ମନେ ରଖିବ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ 10 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଇନ୍ ୱିଚ୍ ୟର ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ୱାଜ୍ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ। ତ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ କେବେ ହେଇଯିବ? ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ। ସେଟା ମନେ ରଖିବା ଆନ୍ସର ଆସିବ କ'ଣ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ 1957 ହେଲା। ୟା ଅଣ୍ଡରରେ ବି ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ କ'ଣ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯୋଉଟା ଆୱାର୍ଡ ଦିଆଯାଏ ଯୋଉଟାକି 1993ରେ କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ତ ୟା ଅଣ୍ଡରରେ ହିଁ ଆସିବ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ଅଣ୍ଡରରେ। ଓକେ, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲେ ଦେଇଛି ମିହିର ସେନ ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟୁ କ୍ରସ୍ ଦ ଇଂଲିଶ ଚ୍ୟାନେଲ ୱାଜ୍ ଫ୍ରମ୍ ୱିଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା? ୱିଚ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା? ତ ମିହିର ସେନ ଯିଏକି କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନା ଫାଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଟୁ କ୍ରସ୍ ଇଂଲିଶ ଚ୍ୟାନେଲ ୱାଜ୍ ଫ୍ରମ୍। ତ କୋଉ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ସିଏ ବିଲଙ୍ଗ କରନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର? ଦେଖ ଇଂଲିଶ ଚ୍ୟାନେଲ କେବେ କ୍ରସ୍ କରିଥିଲେ? ନା 1958ରେ। ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? କେବେ ହେଇଯିବେ? ସରି କୋଉଠି ହେଇଯିବେ? ନା କଟକ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଲା। ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ, କିନ୍ତୁ ସେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇ ଆସିଥିଲେ କୋଉଠି? ମାନେ ସରି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବା ହାୟର ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ ସେ କଟକ ଆସିଥିଲେ। ଓକେ, ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସେ 1966ରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନା ଗୋଟେ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଇୟରରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନା 5 ଓସେନକୁ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ପାର କରିଥିଲେ ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ପର୍ସନ ଟୁ ସୁଇମ୍ ଓସେନ୍ସ ଅଫ୍ 5 କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟସ୍ ହେଲା। ଫାଷ୍ଟ ପର୍ସନ ଲେଖି ଦଉଛି ମୁଁ। ଫାଷ୍ଟ ପର୍ସନ ଟୁ ସୁଇମ୍ ଦ ଓସେନ୍ସ ଅଫ୍ 5 କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟସ୍ ହେଲା। ଏତିକି ଜିନିଷଟା ମନେ ରଖିବ ବାସ୍। ସିଙ୍ଗଲ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଇୟରରେ ହେଲା 1966ରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ଦେଇଛି ଚନ୍ଦୋଲି ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଇନ୍ ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର? ଦେଇଛି ଚନ୍ଦୋଲି ନ୍ୟାସନାଲ ପାର୍କ କୋଉଟା ଆସିବ? ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିଲ୍ଲା ପଚାରିଛି, ଏଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ?
ये आसीबो कोन ना दैट इज संगिल डिस्ट्रिक्ट आसीबो। ओके जदि हम देखिबा चंदोली ये कोन गोटे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य बुझिला ना नहीं जोटा कि 1985 रे कोन हला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हला बुझिला ना नेशनल पार्क केबे हला ना 2004 रे प्रोजेक्ट टाइगर भी आसीबो या अंडर केबे ना 2007 रे आसीबो बुझिला ना एटे जदि हम देखिबा किछि इंपोर्टेंट डाटा ऊपर जेमति तदोवा नेशनल पार्क हला ये कोड आसीबो ना महाराष्ट्र रे आसीबो संजय गांधी नेशनल पार्क ये भी कोड आसीबो दैट इज महाराष्ट्र नेक्स्ट देखो नवीगांव नवीगांव नेशनल पार्क ये भी कोड आसीबो महाराष्ट्र रे आसीबो कुगामाल कुगामाल नेशनल पार्क ये भी आसीबो कोडे दैट इज महाराष्ट्र तो एती जिंस एठे इंपोर्टेंट मन रखियो देखो नेक्स्ट 13 देसी माइका इज अवेलेबल एविडेंटली इन व्हिच स्टेट्स देखो भितर पचारसी माइका को स्टेट गुडा करे देखा जाए एविडेंटली माने अत्यधिक परिमाण रे आंसर हे कोन आंध्र प्रदेश झारखंड एंड राजस्थान जदि हम देखिबा सबुठ हाईएस्ट प्रोड्यूस के करे ना आंध्र प्रदेश ओके तापर आसीबो राजस्थान जदि अन्य किसी स्टेट देखिबा ए भितर आसीबो कोन ओडिशा आसीबो आउ कोन आसीबो महाराष्ट्र आसीबो आउ कोन आसीबो ना बिहार आसीबो ओके एई गुडा का प्रोमिनेंट स्टेट गुडा को एति जिंसटा मन रखिबो आंध्र प्रदेश झारखंड राजस्थान ओडिशा महाराष्ट्र बिहार बुझिला नेक्स्ट देखो कोन अछि देखो 14 नंबर देछि वेयर इज द मसाई मारा नेशनल रिजर्व लोकेटेड मसाई मारा नेशनल रिजर्व कोड देखा जाए माली केनिया गाबन जाम्बिया कौन हो पारिबो मसाई मारा नेशनल रिजर्व तो मन रखिबा आंसर आसीबो कोन दैट इज केनिया ओके जदि हम देखिबा पिले गोटे जिंसटा इंपोर्टेंट मन रखिबो केनिया र कैपिटल कोन आसीबो एटा आसीबो नाइरोबी ओके जदि हम देखिबा करेंसी करेंसी कोन आसीबो केनिया सॉरी केनियन शिलोंग शिलिंग सॉरी केनियन शिलिंग हला एस एच आई एल एल आई एन जी बुझिला एति जिंस एटे इंपोर्टेंट हे जिवो नेक्स्ट देखो 15 देछि व्हाट इज दक्षिण गंगोत्री व्हाट इज दक्षिण गंगोत्री दक्षिण गंगोत्री कोन तर मन रखिबो आंसर आसीबो कोन द अनमेन्ड स्टेशन लोकेटेड इन अंटार्कटिका ओके जोटा कि 1983 रे कोन हेतिला एस्टैब्लिशमेंट हेतिला 1983 रो 84 रे एस्टैब्लिशमेंट हेतिला जदि हम देखिमा मैत्री ये होची कोन ना सेकंड परमानेंट बुझिला ना नहीं जोटा अंटार्कटिका कोन है लोकेशन अछि सेकंड परमानेंट ये हला बुझिला ना नहीं माने रिसर्च सेंटर भारत रो ओके आको हमें कोन कहि परिया अन्य नारे एंड दैट इज कॉल्ड फ्रेंडशिप रिसर्च सेंटर ओके एति जिंसटे मन रखियो नेक्स्ट देखो देखो 16 नंबर देछि रेनफॉल कॉज्ड बाय इंटेंसिव इवापोरेशन इन इक्वेटोरियल एरियाज इज कॉल्ड जो प्रकार इवापोरेशन कोड इंटेंस इवापोरेशन कोड देखा जाए इक्वेटोरियल रीजन रे देखा जाए हला अर्थ एटा होछ कोन मिडिल होछ कोन इक्वेटर तो एटा कोन को प्रकार रेनफॉल देखा जाए बुझिला एटा कोन डायरेक्ट सन रे पड़े ना नहीं अधिक कोन होय इवापोरेशन होय तो एटा को प्रकार रेनफॉल आसीबो एटा मन रखिबो आंसर आसीबो कोन ना कन्वेक्शनल रेनफॉल एटा आसीबो ओके जदि हम देखिबा बिले ओरोग्राफिक रेनफॉल और रिलीफ रेनफॉल सॉरी और ओरोग्राफिक और रेनफॉल और रिलीफ रेनफॉल यार अन्य ना साइक्लोनिक रेनफॉल जहाँ फ्रंटाल रेनफॉल ताहा ओके गोटे ही मन रखिबो बस इंपोर्टेंट नेक्स्ट देखो देखो पॉलिटी क्वेश्चन देखो द टेरिटोरीज ऑफ गोवा डामन एंड दीव वर इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय व्हिच अमेंडमेंट बिल तो पचाची गोवा डामन एंड दीव को आर्टिकल अनुसार कौन करा हला सॉरी को अमेंडमेंट एक्ट अनुसार बा या पे को अमेंडमेंट बिल आसीबो
तो एटा मन रखियो आंसर आसीबो कोन दैट इज 12th अमेंडमेंट 1962 बुझिला देखो एटा गोडा अछि कोन 15th अमेंडमेंट 1963 तो एटा कोन करै दिया वाला ना हाई कोर्ट जज को एज बा रिटायरमेंट एज 60 रु 62 को बढ़ाई दिया गला हैला 14th अमेंडमेंट एक्ट कोन आसीबो ना ये आसीबो पुडुचेरी बा पॉन्डिचेरी कोन हिजबो 9th यूनियन टेरिटोरी ओके एति जिनसडे मन रखिबो आ गोटे आसीबो कोन देखो 10th अमेंडमेंट 1961 ये हिजबो कोन ना दादरा एंड नगर हवेली ये आसीबो कोन ना 7th यूनियन टेरिटोरी हैला माने से अनुसार ओके नेक्स्ट देखो which article is related to special address by the president तो भीतर को आर्टिकल जोटा कि रिलेटेड अछि स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट which article is related to special address by the president तो आंसर आसीबो कोन दैट इज 87 आर्टिकल ओके जदि हम देखिबा 86 आसीबो कोन खाली प्रेसिडेंट एड्रेस either house of parliament or both house assembly together हला दीजा हाउस को एकाथरे किबा अलगा अलगा कोन करबा एड्रेस करबे हला ये होची एड्रेस ओनली एड्रेस ये होची स्पेशल एड्रेस ओके एति जिंसटा मन रखिबो 85 कोन आसीबो ये आसीबो सीजन्स ऑफ पार्लियामेंट ओके 84 कोन आसीबो ना क्वालिफिकेशन ला क्वालिफिकेशन कोन ना गोटे मेंबर हबा पई पार्लियामेंट रे बुझिले नेक्स्ट देखो देखो देइछि कोन The Linguistic Province Commission set up by the Government of India in June 1948 was headed by तो से पता छै Linguistic Provision Commission set up by Government of India in June 1948 याकू हेड किए करथिले यार मेन चेयरपर्सन के थिले 4 मेंबर्स विथ ए चेयरपर्सन तो ये आसीबे के ना एसके धर ऑप्शन बी इज योर करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो 20 देइछि as per article 274 of constitution whose prior recommendation is required to the bills affecting taxation को नेगिर कार माने रिकमेंडेशन दरकार प्रायर रिकमेंडेशन तो आंसर आसीबो कोन दैट इज प्रेसिडेंट ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखो हेलुथाम्पी lead a revolt against the British in state of हेलुथाम्पी जे कि आसीबे के को समय ना 18th सेंचुरी कथाटा कहआ जाय छी ओके हेलुथाम्पी led a revolt against the British in state of ये आसीबो कोडे ना ट्राभानकोर हला जोडा कि वर्तमान केरल ओके बुझिला मन रखिबो इंपोर्टेंट नेक्स्ट देखो 22 देइची The Vedas contains all the truth was interpreted by The Vedas contain all the truth as interpreted by एटा किए कहिथिले तो आंसर आसीबो कोन दैट इज स्वामी दयानंद सरस्वती ओके जे कि कोन करथिले ना फाउंडर ऑफ आर्य समाज केबे ना 1875 रे कोठे ना बॉम्बे ओके जदि आमे आउ किछि देखिबा इंडिया फॉर इंडियंस ओके दैट माने इंडिया फॉर इंडियंस मध्ये के कहिथिले ना दैट इज सेड बाय स्वामी दयानंद सरस्वती इन 1876 हला he was the first to give the call for swaraj as india for indians okay next देखो 23 who of the following attend all three round table conference तो भीतर किए तो जे कि तीनोटी जाक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड करथिले जोटा कि फर्स्ट राउंड टेबल हेतिला के 1930 रे सेकंड हेतिला 1931 रे थर्ड हेतिला 1932 रे के जिवे नेम द पर्सन तो आंसर आसबो कोन दैट इज बी आर अंबेडकर बुझिले ना नहीं ये काहा को रिप्रेजेंटेड करथिले ना डिप्रेस्ड क्लास हला डिप्रेस्ड क्लास पे रिप्रेजेंटेड करथिले आउ जने भी मध्य कोन करथिले तीनोटी जाका राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जोग देथिले सेटा मन रखिबो तेज बहादुर सापरू
बुझिला ये काहाको रिप्रेजेंटेट करथले ना लिबराल्स ओके एति जिनसटे मन रखिबो नेक्स्ट देखो पेज 24 लॉर्ड मायो फाउंडेड द मायो कॉलेज इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ ओडिशा तो मायो कॉलेज कोड आसीबो देखो मायो ये होचनी कोन दैट इज वाइसरॉय ऑफ इंडिया केबे ना 1869 रु 72 मायो कॉलेज केबे आसला ना 1875 रे एस्टैब्लिशमेंट हला तो आसो कोडे अजमेर दैट इज लोकेटेड इन राजस्थान ओके मन रखिबो बस नेक्स्ट देखो 25 देछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एज रेफर्स टू द ओल्ड स्टोन एज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एज रेफर्स टू द ओल्ड स्टोन एज ओल्ड स्टोन कोन आसीबो ना पैलियोलिथिक हला बुझिला जदि हम टाइम पीरियड देखिबा केता आसीबो 2 लाख 50 कोन हबो 2 लाख नाही एटा कोन रखिबो मन रखिबो कोन आसीबो ना 5 लाख BCE टू केता आसीबो ना 10,000 BCE आसीबो हला जोटे जी कोन आसीबो पैलियोलिथिक मेसोलिथिक दैट इज लेट स्टोन एज केता आसीबो ना 10,000 BCE टू केता आसीबो ना 6,000 BCE ओके नेक्स्ट आसीबो कोन ना न्यूलिथिक एज आसीबो केते बा न्यू स्टोन एज आसीबो केसे ना 6,000 BCE टू 1000 BCE ओके नेक्स्ट आसीबो कोन जोडी आपण अछि आउडे कोन चाल्कोलिथिक पीरियड बा स्टोन कपर एज हला बुझिला ना नहीं ए देखो चाल्कोलिथिक और स्टोन कपर एज ओके यार टाइम पीरियड केबे आसीबो ना ये आसीबो 3000 BCE टू टाइम पीरियड इंपोर्टेंट है 500 BC ओके ताको मन रखिबो आउड मन रखिदबो आयरन एज 1500 BCE टू 200 BCE ओके दैट इज इंपोर्टेंट ओके तो पिला माने ये थिले आज आपनरो किसी ओएससी सीजीएल रिलेटेड क्वेश्चन तो आशा करूछ आपन वीडियो भल लागिथिबो जदि वीडियो भल लागिस ताले वीडियो को लाइक करिवे चैनल को सब्सक्राइब करिवे पुणी देखा नेक्स्ट क्लास जय हिंद वंदे मातरम।